2 3 9 5 11 13 15 20 ये तो समझ में कछु नहीं आ रहा क्या होने वाला है। अरे बोले बोले बोली लगाई महल में पंडित हारे महल में पंडित हारे। कथा के प्रेमियों, 10 ब्राह्मणों ने अपनी अपनी पत्रों को खोला और पत्रों में जोड़ रहे, घटा रहे, गणित लगा रहे हैं वाचन देवर सिंह चौहान, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता। अरे ब्राह्मण देव क्या बात है, बोल क्यों नहीं रहे हो? 10 ब्राह्मणों में से एक भी ब्राह्मण नहीं बोला। फिर बात समझ में उनके आई तो ऐसी बात समझ में आई थी कि अगर महाराज देवर सिंह के सामने कोई खड़ा होकर कहते कि महाराज पत्रा में जवाब लिखिए तो हो न हो महाराज फांसी लगवा दें, देश निकाला करवा दें, सर कलम करवा दें। इसलिए कथा के प्रेमियों, 10 ब्राह्मणों ने पत्रों को तो खोला नहीं बोला। एक बड़े बूढ़े से ब्राह्मण रहे, बोलिए ब्राह्मण देखते कहना चाहते हो। महाराज की जय जयकार हो। महाराज बोले ये नहीं जानता हूँ जो और भी ब्राह्मण बैठे हुए हैं इनकी पत्रा में क्या लिखा है, लेकिन हमारी पत्रा में जो भी लिखा है ना महाराज भाई वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बताइए ब्राह्मण देव क्या? आप इस जन्म की बात करते हैं महाराज, आप एक जन्म की बात करते हैं, आपके 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। ब्राह्मण देव जी महाराज। मंत्री तलवार ना तलवार 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 लाइए। ब्राह्मण देव महाराज ये क्या कह रहे हो तुम? महाराज सत्य बोल रहा हूँ और आप हमें तलवार की धमकी ना दें, क्योंकि मरना और जीना तो इंसान के जीवन में लगा रहता है। और एक मेरी बात सुने, यहाँ अर्थ आए रहो है, तुम्हें अपनी पर ही है, यहाँ ठाड़े हो बता जब बिना मोते मारे दे था कि मारा जाऊं भूमि पर या जिंदा रहूं। महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, आप हमें मार दें या जीवित रखें वो आपकी कृपा होगी। लेकिन मेरी एक बात सुने प्रभु, कि मारा जाऊं भूमि पर या जिंदा रहूं, मारे जाने का मुझको और भाई, और जो भी लिखा मेरी है ये पत्रा में कर सुनाता मैं। महाराज आप हमें मार दे या जीवित छोड़े आपकी कृपा होगी, मार देंगे तो मैं आपकी कृपा समझूं, जीवित छोड़ देंगे तो आपकी दया होगी प्रभु। इसलिए जो भी मेरी पत्रा में लिखा है वो मैंने सत्य कह दिया। ब्राह्मण देव हाँ तुम कह रहे हो 7 जन्म संतान नहीं होगी, तुम्हारी पत्रा में लिखा है। जी महाराज मेरी पत्रा में सत्य लिखा है। तो फिर तुम्हारी पत्रा में यह भी लिखा होना चाहिए कि 7 जन्म तक संतान क्यों नहीं होगी। बिल्कुल महाराज। अगर ये बता दोगे तुम्हें छोड़ देंगे, और नहीं तो समझो तुम्हारी आज गोविंदा नमो नमः कन्नार की नहर में पानी खूब चल लो महाराज। हाँ अगर मैंने ये बताया है कि 7 जन्म संतान नहीं होगी, तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपके 7 जन्म संतान क्यों नहीं होगी। मेरी बात पर गौर करें महाराज, जिस तरीके से आप इस जन्म में राजा हैं उसी तरीके से आप पूर्व जन्म में भी एक राजा हुए और बहुत सुंदर राजा हुए। लेकिन क्या हुआ? एक दिन ब्राह्मण समझाने लगे राजन, जैसे तुम आज राजा हो वैसे तुम पिछले जन्म में भी राजा थे, तुम्हारा नाम था रूप सीमित। एक दिन शिकार खेलने के लिए तुम वन में गए, अरे खेलन भूप शिकार फेर रोई में
तुमने हिरणों को झुंड को देखा। ब्राह्मण देव समझा रहे राजन, और हिरणों के झुंड में एक हिरनी थी जो गर्भवती थी। वो उस समय बच्चे को जन्म देने वाली थी। आपने तर्क से बाण निकाला, धनवा पर लगाया, और जैसे ही बाण को चलाना चाहा, सब हिरनियां भाग गए, लेकिन वही हिरनी नहीं भाग सकी। कौन सी? जो बच्चे को जन्म देने वाली थी। और तुमने बाण जैसे चलाना चाहा, वो हिरनी मनुष्य भाषा में बोलती थी। मनुष्य भाषा में तुमसे कहने लगी राजन, ना चलाओ धनुष से बाण,